Hello guys, welcome back to another video, another match preview for Chelsea. Midweek Premier League football इस बार Chelsea भी खेलेगी and काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. Before I start the preview, देखो सबसे पहली बात, we need to get 3 points in this match. There is no excuse to drop any sort of points. I mean, no draw, no loss. It has to be a clear win because we are facing bottom of the league Southampton. अब साउथहैम्पटन से आई रिमेंबर दैट मैच व्हेन वी वो ग्रेहम पॉटर वाला सीजन व्हेन वी लॉस्ट 1-0 टू साउथहैम्पटन एट होम. मैन, दैट थिंग्स गॉट सो टॉक्सिक बैक देन. बट या वी हैव कम अ लॉन्ग वे उस बात और उस सिनेरियो से. तो बट स्टिल अभी हम इसकी बात करें तो यार साउथहैम्पटन, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, बट उनसे हमको जीतना चाहिए. 3 पॉइंट्स लेने चाहिए यहाँ पे. अपना अगेन सीमेंट करना चाहिए सेकंड स्पॉट पे. अपना हक जमा लेना चाहिए बिकॉज हो सकता है आर्सेनल यूनाइटेड के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप कर दे क्योंकि वो ट्रिकी मैच हो सकता है. और साउथहैम्पटन का कहना, लाइक साउथहैम्पटन ने लिवरपूल को एक चैलेंज दिया था. ये जो छोटी टीम्स होती है ना, इनके अगेंस्ट बहुत ध्यान से खेलना पड़ता है बिकॉज यू डोंट नो, कभी कभार वो ऐसा मेरेकल पुल ऑफ, जैसे लिवरपूल के अगेंस्ट साउथहैम्पटन ने 2-1 लीड ले ली थी, उसके बाद लिवरपूल ने कम बैक किया 3-2, फिर वो पेनल्टी साला ने मारी तो जीते वो. तो ऐसे होता है एंड छोटी टीम से इसलिए उनको बहुत ध्यान से खेलना पड़ता है. बट चेल्सी विल बी फेसिंग स्पर्स एज वेल इस वीकेंड, और वो अवे गेम होगा वो भी. तो वो बहुत टफ गेम होने वाला है. तो इसलिए लाइनअप में अभी बात करूंगा, बट लाइनअप में तभी मैंने कुछ नेम्स एक्सक्लूड करे हैं बिकॉज आई थिंक स्पर्स वाला गेम बहुत ज़्यादा टफ होगा. स्पर्स अगेन, स्पर्स ऐसी ही करती है. वो फुलम से ड्रॉ किया, उससे पहले सिटी से जीते, अब प्रॉबेबली बॉर्नमथ से हार जाएंगे वो लोग, और उसके बाद वहाँ से चेल्सी के अगेंस्ट चेल्सी को हरा भी सकते हैं. और उसी चीज़ से मेरे को डर लगता है क्योंकि वो ऐसे अजीब मिरेकल्स कर देते हैं. और कभी हर छोटी टीम से हार जाएंगे, फिर बड़ी टीम को हरा के आ जाएंगे, ऐसे करते हैं वो. और तभी चेल्सी का मेरे को डर लग रहा है. बट चलो लाइनअप पे बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. कीपर में हमारा रॉबर्ट सैंचेज. यॉर्गनसन मे बी ही कैन स्टार्ट, बट आई वेंट विद सैंचेज बिकॉज सैंचेज का जो लास्ट गेम था वो अच्छा था. राइट बैक पे मालो गुस्टो डिडंट स्टार्ट, वो थोड़ी इंजरी से भी वापस आ रहे थे. आई थिंक उनको मिनट्स दे देने चाहिए. स्पर्स के अगेंस्ट क्या लाइनअप होगी, आई थिंक वो उस पर ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज मालो गुस्टो माइट नॉट स्टार्ट इन द स्पर्स मैच. बट ठीक है, उसकी बात हम बाद में करेंगे. फिर हम बात करते हैं लेफ्ट बैक पे. तो कुकुरेला कैन रेस्ट. ही हैज़ बीन इमेंस, ही इज़ प्लेइंग वेरी गुड एंड आई थिंक ही नीड्स अ रेस्ट. और रेनाटो विएगा उनकी जॉब कर लेंगे. एंड सेंटर बैक पेयरिंग, वेस्ली फोफाना इंजरी के साथ बाहर है और वो आई थिंक न्यू ईयर के बाद ही अब वापस आएंगे. ही विल बी बैक इन जनवरी 2025 क्योंकि मरेस्का ने भी बोला है थोड़े हफ्ते लगेंगे. कॉलविल एंड आई थिंक आई विल गो विद बदियाशीले, नॉट टॉसन, बिकॉज बदियाशीले जब जब आए हैं रिसेंट मैचेस में, उनका जब जब क्या भी है तो उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी ही दी है, मतलब ही हैज़ नॉट बीन बैड. तो आई गो बदियाशीले, कॉलवेल राइट बैक पे, गुस्टो लेफ्ट बैक पे, रेनाटो विएगा. अब जो एक डबल पिवट होगा वो लाविया एंड एंजो इज फ्लाइंग हाई. एंजो हैज गेन्ड हिज कॉन्फिडेंस बैक. एंजो इज डूइंग वंडर्स एंड ही शुड कंटिन्यू बिल्ड ऑन दैट बिकॉज स्पर्स के अगेंस्ट वी विल नीड दैट एंजो टू पॉप ऑफ and score goals, make those passes, make those assists. Lavia also played the game against जो हमारा लास्ट मैच था एस्टन विला के अगेंस्ट. बट आई थिंक यहाँ लाविया को स्टार्ट, बिकॉज देखो अगर हम चेजारे कैसेडे को स्टार्ट कर देंगे ना तो इट वुड बी टू मच ऑन हिम. एंड आई डोंट थिंक वो जैसे मैंने कहा साउथहैम्पटन प्रीमियर लीग टीम है, वो कॉन्फ्रेंस लीग के लेवल पे नहीं है, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्गर है कॉन्फ्रेंस लीग टीम से. तो वहाँ क्या कैसेडे को डालना विल बी वेरी सुसाइडल ऑल्सो. एंड KDH, Dewsbury Hall भी, I don't think he will start over Enzo because again same logic, because Dewsbury Hall भी उस लेवल के प्लेयर नहीं है. तो आई थिंक कुछ हमको ऐसी मिडफील्ड डालनी पड़ेगी. हेंस काइसेडो को मैंने रेस्ट दिया बिकॉज काइसेडो, जितने भी हमारे 3 मेन मिडफील्डर्स हैं उनमें से सबसे मेन और सबसे हार्ड वर्किंग काइसेडो है. तो आई थिंक काइसेडो नीड्स टू हैव अ रेस्ट टुडे. ही नीड्स टू be rested because Spurs के against we will need the best of Caicedo and best of everyone in general. but ये लोग खेल सकते हैं यहाँ पर. काइसेडो तभी कुकरेला भी रेस्ट दिया, काइसेडो को भी रेस्ट दिया, तो बहुत कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं. तो इसलिए लाविया एंड एंजो कैन स्टार्ट इन दैट डबल पिवट. फिर उसके बाद अटैकर्स हैव बीन चेंज्ड अ लॉट.
राइट पे आई विल गो विद नोनी मडवेके बिकॉज लास्ट मैच पेड्रो नेटो ने स्टार्ट किया था एंड राइटली सो पेड्रो नेटो हैज़ टू स्टार्ट बिकॉज अगेन उनकी क्रॉसिंग बहुत अच्छी है, टेक ऑफ बहुत अच्छे है, ट्रैकिंग बैक ज़बरदस्त है। पेड्रो नेटो इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर ऑनेस्टली। तो आई थिंक पेड्रो नेटो को स्टार्ट स्पर्स के अगेंस्ट मिलना ही मिलना है, तो अभी उनको मिड वीक रेस्ट कराना वुड बी द राइट डिसीजन बिकॉज हमारा मैच 3-4 दिन बाद ही है, तो रिकवरी का टाइम मिलना, तो मतलब ऐसे कुछ इंजरी का इशू ना हो, तो इसलिए पेड्रो नेटो आई थिंक शुड रेस्ट। धोनी मडवेके ने ही स्टार्ट किया था वो मैच, तो ही कैन स्टार्ट हेयर, ही कैन शो व्हाट ही कैन डू यहाँ इन मैचेस में। एंड लेफ्ट पे आई विल गो विद मुड्रिक अगेन। जेडन सैंचो मिड वीक में भी खेले थे लास्ट टाइम आउट, लास्ट टाइम मिड वीक में कॉन्फ्रेंस लीग भी खेले थे, फिर उसके बाद प्रीमियर लीग में भी उन्होंने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर भी स्टार्ट करेंगे, फिर स्पर्स के अगेंस्ट भी स्टार्ट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा उनका भी गेम हो जाएगा, वो भी इंजरी से वापस आ रहे हैं सैंचो भी। तो आई थिंक कंसिडरिंग दैट I'm going to go with Mudryk on that side. एंड देखो, ऐसा नहीं है कि ये प्लेयर्स जैसे सैंचो हो गए, नेटो हो गए, दीज गाइज वोट भी ऑन द बेंच, ये लोग बेंच पे होंगे, तो अगर ऐसा हुआ कि 50-60 मिनट पे हम कोई 1-1 पे बैठे हैं, 0-0 पे बैठे, देन यू कैन ऑब्वियसली ब्रिंग ऑन नेटो, जेडन सैंचो फॉर द रिमेनिंग 30-20 मिनट्स, तो उसका रिकवरी तो उनका 4 दिन में हो ही जाएगा। उसके बाद मिडिल में पाल्मर की जगह आई एम गोइंग टू गो विद जोआओ फिलिक्स बिकॉज फिलिक्स ने जो उनका कैमियो था एस्टन विला के अगेंस्ट, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी अच्छा कैमियो था, छोटा सा टाइम पीरियड जो उन्होंने खेला उधर। बट देखो अगेन, आई थिंक पाल्मर को भी रेस्ट देने की जरूरत है। पाल्मर बहुत कंसिस्टेंटली खेलते हैं, स्पर्स के अगेंस्ट भी हमको बेस्ट ऑफ पाल्मर चाहिए होगा, तो दैट इज़ वाई इवेंट की चलो पाल्मर को भी रेस्ट दे देना चाहिए इस मैच के लिए। एंड अगेन सेम लॉजिक, इफ वी आर स्टक समवेयर 1-1 पे है, 1-0 पे है, 0-0 पे चल रहा है, तो यू कैन ब्रिंग द लाइक्स ऑफ पाल्मर ऑफ द बेंच, जो कि कुछ ना कुछ क्रिएट तुमको करके दे देंगे इन दैट लास्ट के 20-30 मिनट का मार्क। एंड दैट इज वाई वेंट विद जॉ फिलिक्स। एंड स्ट्राइकर में भी अभी तक तुमने गेस कर ही लिया होगा, आई एम नॉट गोइंग टू गो विद जैक्सन, इट हैज़ टू बी क्रिस्टोफर इनकुंकू। एंड अगेन इनकुंकू को मे बी 90 मिनट्स नहीं दिए जाएंगे, तो जैक्सन विल बी ब्रॉट ऑन ऑफ द बेंच मे बी फॉर द 10-15 रिमेनिंग मिनट्स, जितना भी टाइम हो एंड में। तो यस, बट इनकुंकू अगर फुल 90 खिलाते हैं, तो स्पर्स के अगेंस्ट भी हमको जैक्सन चाहिए होंगे, तो वहाँ उनको एनर्जी प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज़ वाई वेंट विद दिस, मतलब आई वुड से इट्स अ फुली रोटेटेड टीम, बट या फुली रोटेटेड अटैकर्स तो फॉर श्योर। स्पर्स के अगेंस्ट हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जीतने के लिए, एंड फुल बैक्स भी रोटेटेड है, मतलब आई डोंट नो गुस्टो का सिचुएशन कैसे रहेगा स्पर्स के अगेंस्ट। मिडफील्ड मोर और लेस सेम, बस काइसेडो वोंट बी देयर, इन द सेंस काइसेडो हैज टू रेस्ट। डिफेंसिव पेयरिंग बेल कॉलवेल एंड बदियाशीले। बदियाशीले डिसासी को खिलाया, टॉसिन बदियाशीले को खिलाया, तो डिजास्टर हो सकता है भाई, मतलब आई डोंट ट्रस्ट देम सो मच। कॉलवेल काफ़ी एक सिक्योर लगते हैं, स्टेबलाइज रखते हैं उस सेंटर बैक पेयर में, तो दैट्स व्हाई आई वेंट विद कॉलवेल। एंड या दैट इज इट फॉर द प्रेडिक्शन। आई थिंक मैंने अपने प्रेडिक्शन वीडियो में 2-0 वो बोला था टू चेल्सी, एंड आई एम गोइंग टू स्टिक टू दैट। आई थिंक चेल्सी विल विन दिस मैच एंड वी विल विन 2-0 कन्विंसिंग विक्ट्री। आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा मतलब हम कुछ एडवेंचरस होंगे, या फिर एक कंट्रोल्ड 2-0 विक्ट्री होगी। Scorers, I think Felix will get a goal, and I also feel Madueke will get a goal in this match. But yeah, that is it for the video, guys. Let me know your predictions. Line up down below. What changes will you make? Hopefully, we get the 3 points and move on to the Spurs match, which is going to be very very important as well. और यहाँ three points लिए आर्सेनल ने points drop करे, और सिटी ने भी points अगर drop किए, then we will be in a very very good spot for that second sort of place. So yeah, that is it for the video, guys. Thank you so much for watching. Like करना वीडियो, subscribe करना चैनल को, and I will see you all in the next one. Bye bye. Peace out.